बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि हबीब जान ने तस्दीक की तहरीक इंसाफ के कराची के जलसे अमन कमेटी से कामयाब हुए। हबीब जान और इमरान खान की 2011 में फ़ोन पर बात हुई, जिसमें अमन कमेटी की जानिब से PTI को सपोर्ट करने का कहा गया। 2014 में अली जैदी ने कहा, अमन कमेटी के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से रब्ता करें और इनको PTI में शामिल करने के लिए राज़ी करें। अली जैदी इस बात को झुटलाएं कि वो राब्ते में थे और वो दरख्वास्त करते रहे अमन कमेटी के लोगों से कि वो जलसे कामयाब कराएं, उनके धरने में आएँ। वो झुटलाएं मेरी बातों को। मैं और चीज़ें बताऊंगा। वो कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ, वो कहें कि इन्होंने कमेटी नहीं बनाई थी, वो कहें कि धरने में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि जलसों में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि MNA के घर पे दावतें नहीं हुई थी। जिन दावतों में, जिन खानों में, जिन मीटिंग्स में अली जैदी भी मौजूद होता था, इमरान इस्माइल भी मौजूद होता था और हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी मौजूद होते थे। उस इंटरव्यू में हबीब जान ने ये सारी बातें ना सिर्फ मानी बल्कि एक नया इंकशाफ किया। हबीब जान के फ़ोन से और लंदन में PTI की कोई खातून रहनुमा, गालिबन राबिया उनका नाम है शायद, उनके फ़ोन पर इमरान खान और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात हुई सन 2011 में। हबीब जान ने इस बात को तस्लीम किया कि वो बिल्कुल PTI में शामिल हुआ था और ये बात अली जैदी ने 2014 में अपने ट्वीट के ज़रिए भी मानी थी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिंध ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में शिकायत ले जाने का ऐलान किया है। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि मुराद अली शाह को बुलाया जाए तो वो जाते नहीं। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि नैब में इन लोगों की पेशी हो तो लाठी लेकर आते हैं, बाद में जॉगिंग करते नजर आते हैं। नैब ने जब उन्हें बुलाया वो हाजिर हो जाएंगे। और अब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस। इसमें ताज़ा तरीन क्या पेशरफ्त हुई है, जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, इस मामले में अभी तक नैब हुक्काम की जानिब से क्या बताया गया है? एजाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? एजाज से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस। नैब हुक्काम का कहना है कि नैब रावलपिंडी को गुलाम सरवर खान के असासों की तफसीलात मौसूल हो गई हैं। नैब हुक्काम ने गुलाम सरवर खान की अहलिया और बच्चों के असासों की तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। जी एजाज। जी बिल्कुल, ये नैब का एक कानून है आमदन से ज़ायद असासों के मामलात की तहकीकात करना, और ये काफ़ी मुतनाज़ा, इस पर काफ़ी तनकीद भी है। इसी कानून के तहत एक नामालूम शिकायत पर फाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया गया है और ये तहकीकात इस मरले पर है कि नैब ने कुछ दस्तावेजात जो इनके साथों की थी वो मंगवाई थी। रावलपिंडी डिवीजन के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहां से गुलाम सरवर और उनकी खानदान के असासों की तफसीलात वो मौसूल हो गई हैं और अब इन असासों का मुआवजा किया जा रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में असासे इनकी तरफ से जमा करवाए गए थे। अभी तक गुलाम सरवर खान पर कोई बदनवानी साबित नहीं हुई, ताहम जो तहकीकात का अमल जारी है, अगर जरूरत पड़ी तो गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी नैब में बुलाया भी जा सकता है। ठीक है एजाज सैयद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। पायलट्स के जाली लाइसेंस का पिंडोरा बॉक्स खोलने वाले वजीर बनाए हवाबाजी गुलाम सरवर एंटी करप्शन की मरहूने मिन्नत जाली डिग्री स्कैंडल से बच गए। टेक्निकल बोर्ड से डिप्लोमा जाली और बहावलपुर यूनिवर्सिटी से डिग्री मंसूख करार दिए जाने के बावजूद एंटी करप्शन ने इंक्वायरी ही लपेट दी। FIR वापस लेकर अदालत से बरियत का मौका फराहम कर दिया। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में बताया गया है कि केस मुकम्मल तैयार होने के बावजूद एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने गुलाम सरवर के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेकर बरियत का जवाज फराहम किया। FIR ट्रायल कोर्ट में डिग्री मंसूख किए जाने की रिपोर्ट दाखिल करने पर दर्ज की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी 2019 में हुक्म इम्तना खत्म करते हुए फरीकैन को हतमी दलाइल देने का हुक्म दिया था। ट्रायल और हाई कोर्ट ने उस वक्त के DG एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट हुसैन असगर को जाली डिग्री की असर-ए-नौ तहकीकात का हुक्म दिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं तर्जुमान वजारत तवानाई ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से फ्यूल ना मिलने के दावों की तरदीद करते हुए कहा है कि के इलेक्ट्रिक ने तस्लीम किया है कि 190 के बजाय 290 MMCFD गैस मिल रही है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफ, मजीद क्या बताया गया है? देखिए, तर्जुमान वजारत तवानाई की तरफ से अभी एक जो बयान जारी किया गया है, उनका ये कहना है कि हम इन दावों की सख्ती से तरदीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उनको जो कराची में जो लोड शेडिंग जो करना पड़ी उसकी बुनियादी वजह फ्यूल की फराहमी थी। तर्जमान का ये कहना है कि कल जो इजलास हुआ जिसमें गवर्नर सिंध मौजूद थे, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और दीगर जो मुआवन खुसूसी थे तवानाई के और बिजली के, उनकी मौजूदगी में कि इलेक्ट्रिक के CEO ने यह तस्लीम किया था कि उनको 290 MMCFD गैस मिल रही है। इसके अलावा उनको मजीद फर्नेस ऑयल भी फराहम किया जाएगा ताकि इनकी बिजली में इजाफा हो सके। लेकिन उनका ये बुनियादी जो मेन जो इस कहने का जो मकसद ये था कि इनका जो सिस्टम है, पहले जो बिजली दी जा रही है नेशनल ग्रिड से, वो तो उठा नहीं पा रहा, तो मजीद बिजली जो इनको दी जाए वो कैसे इनको जो है वो एंटरटेन कर पाएंगे। जी ठीक, सैफुर रहमान आपने अपडेट किया, शुक्रिया। और ताज़ा खबर यह भी है कि एक्सपो सेंटर लाहौर के फील्ड अस्पताल में ज़ेर इलाज तमाम मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। उम्मे फरवा, बताएगा महकमा सेहत पंजाब की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी, महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जो है एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल जो बनाया गया था कोरोना मरीजों के लिए, वो आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया है और जितने मरीज इसमें जेर इलाज थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और इसके 3 हॉल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। एक्सपो सेंटर जो था उसमें 900 बेड्स का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था जिसमें 110 डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स जो थे वो मुकर्रर किए गए थे। इन तमाम को मैं हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनका कहना है कि एक्सपो सेंटर जो है मुहर्रम तक कायम रहेगा और उसके बाद जो है इसको बंद करके तो इसका तमाम सामान जो है वो हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जो है सेक्रेटरी सेहत नबील एवान से बात हुई है और उनका कहना है कि ईद के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद कोरोना के पेशेंट जो है सामने आ सकते हैं, तो इस वजह से इसको आर्जी तौर पर जो है बंद कर दिया गया है। आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, आपने अपडेट किया। कराची आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो स्टेप्स थे वो 26 फरवरी से शुरू हो गए थे और फिर 29 फरवरी को, इसलिए 29 का महीना था, हमने वो स्कूल्स बंद किए 15 दिन के लिए और उसके बाद बाकी जो स्टेप्स लिए तो वो लॉकडाउन की तरफ एक स्टेजेस थे। तो ये ज़रूर मैं शुक्रगुज़ार हूँ बाकी सूबों का और वज़ीर आज़म का कि उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को देखा। जो हम स्टेप्स ले रहे थे, जो इमरजेंसी स्टेप्स ले रहे थे, उनको फॉलो किया और हम आज इस सूरत में हैं कि कुछ हद तक कंट्रोल है। लेकिन अभी हम ये शुरू करने से पहले एक आध दोस्त ने सवाल भी किया था, मैं अभी तक नहीं समझता कि फुली कंट्रोल में है और ये अब हमारे हाथ में, शुरू से हमारे हाथ में था। ये वबा ऐसी है कि अनलेस खुद जाके आदमी कोई ना लेके आए, ये कोई दौड़ के भाग के आपके पीछे नहीं आती। इस वक्त भी हमारे हाथ में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमने जब ये शुरू किया था हमने कहा था कि जी ये वबा फैलेगी, इसको हम रोक नहीं सकते कम्प्लीटली, इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और स्लो डाउन करने का मकसद ये था कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इतना बढ़ा दें कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ एग्जॉस्ट ना हो जाए। हमने उस दिन से काम शुरू किया। बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, कुछ दिन ऐसे थे जब हमारे पास अस्पताल में वाकई बहुत मेजर इश्यूज आ गए थे, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन उसको जो हमने ग्राउंड वर्क ले किया था उसने रिजल्ट्स पे करना शुरू किए। और अब हमने, जैसे आपको पता है, रिसेंटली हमने कराची का इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल का एक फ्लोर भी, 2 फ्लोर बल्कि तैयार कर लिए हैं। 2 और फ्लोर एंड ऑफ द मंथ हो जाएंगे जिसमें हमारे पास 48 ICU और तकरीबन 122 HTU यूनिट्स होंगे। 16 इमरजेंसी यूनिट्स भी हैं, उसमें इमरजेंसी बेड्स भी हैं। फिर उसका ब्लॉक B और C, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह इसी माली साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। दिसंबर तक हमारा प्रोग्राम है कि उनको भी कंप्लीट कर दें। हमने सिविल अस्पताल में बहुत ज़्यादा बढ़ाई फैसिलिटीज़, हमने सर्विसेज अस्पताल को कन्वर्ट किया कोविड में, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल में हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाई। तो अब इन सब कामों के बाद, इन सब चीज़ों के बाद हम थोड़े से कंफर्टेबल हैं अपनी प्रिपेयर्डनेस में।
एक चीज़ जिसमें मैं खुद थोड़ा सा जिक्र भी मैंने किया था, टेस्टिंग। इस वबा का कंट्रोल, जब तक इसकी कोई वैक्सीन है, जब तक इसकी कोई दवा है, अभी तक डॉक्टर्स को भी नहीं पता। वो दवाएं डिफरेंट, कभी कोई इलाज होता है, कभी कोई इलाज होता है। वो शुरू में क्या हाइड्रोक्लोरोक्विन थी या क्या थी, उसका कह रहे थे इस्तेमाल करें, वो कहते हैं उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो डॉक्टर्स को भी अभी पता नहीं है इस चीज़ का पूरा इलाज। जब तक वो इलाज आए, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है लोगों को। अगर कोई आइडेंटिफाई होता है, उससे फिर ट्रेस करके बाकी लोगों को ढूंढना है, और फाइनली हमने उनको टेस्ट करके और एक तरफ करना है, यहाँ वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको देखना है, ताकि इसकी वबा को का फैलाव रोक सके। उसमें जो हम चाह रहे थे पहले दिन से, और वो उस हद तक कामयाबी मैं कहूँगा पूरे मुल्क को नहीं हुई है। और ये फेडरल गवर्नमेंट भी बात कर रही थी, कहते थे कि 50,000 का हम कैपेसिटी कर लेंगे इतने दिनों में। 2 महीने पुरानी बात है जब भी हम कह रहे थे कि 50,000 की कैपेसिटी हो जाएगी 20। अब हमारी 24-25,000 टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब से ये टेस्टिंग शुरू हुई है, सिंध बाकी सारे सूबों से कम से कम डबल है टेस्टिंग में, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। इस वक्त तक और 11 जुलाई तक जो मेरे पास डेटा है, हम तकरीबन 11,790 टेस्ट पर मिलियन कर रहे हैं। पंजाब उसके मुकाबले में 5,359 टेस्ट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा 4,898 और बलूचिस्तान 4,316। तो हमसे हमारे बाद पंजाब है दूसरे नंबर पे, लेकिन वो भी हमसे आधे से भी कम है। ये तो जब से टेस्टिंग शुरू हुई है तब से बात है। मैं ज़्यादा परेशान और थोड़ा सा वरीड इसलिए होता हूँ कि मैंने ये पिछले 10 दिन या पिछले 15 दिन पे आ जाता हूँ। 10 दिन टू शॉर्ट्स, इसलिए 10 दिन तो और ख़राब पोजीशन है। पिछले 10 दिन में हमने 3,244 टेस्ट पर मिलियन किए हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट तो हमने किए 1,55,346 पिछले 15 दिन में। पंजाब ने किए 1,28,369, और पंजाब की पॉपुलेशन हमारी डबल से भी ज़्यादा है। वो टेस्ट पर मिलियन देखेंगे तो हमसे 1/3 होके रह गई। उनके 1,167 हैं और हमारे 3,244। इधर थोड़ी सी मुझे तशवीश होती है। मैं खुद अपनी टेस्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट और उस पर तेज़ी लाने की कोशिश कर रही है। हमारे कुछ जो फील्ड स्टाफ थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए, उसकी वजह से हमें टेस्टिंग टीम्स को चेंज करना पड़ा। कुछ जैसे नए लोग आते हैं उसमें ट्रेनिंग है। ये सारी चीज़ें, खैर ये कोई बहाना नहीं है, हमें इस सब चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन तशवीश ये है, और खैबर पख्तूनख्वा 1,076 टेस्ट पर मिलियन पिछले 15 दिन में, हम 3,244, और बलूचिस्तान सिर्फ 586। इधर प्रॉब्लम मुझे क्रिएट नज़र आ रहा है कि हम वक्ती अर्ली इस पे विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने आप को ख़राब करें। ये सब बातें आप दोस्तों से करने का मकसद ये था, बिकॉज आप मीडिया वाले हैं, इस चीज़ को हाईलाइट करें कि देखें, आप लोगों को टेस्ट कराने के लिए राग़िब करें कि जी टेस्ट ये ज़रूर होना चाहिए। जो अजीब सूरत हाल, मैं एक और भी आपको बताऊंगा, ये नंबर्स मेरे नहीं है, ये नंबर्स देती है NCOC, जो रोज़ाना एक शीट देती है हमें। ज़्यादा परेशान कन बात ये है कि ये 11 जुलाई वाला डेट है, कल की जो डेटा है, हमने 10,815 लोगों को आइडेंटिफाई किया और उन सबको टेस्ट किया। हमारी टेस्टिंग, अगर हम टेस्ट सिर्फ सस्पेक्ट्स को कर रहे हैं, या कॉन्टैक्ट्स या सस्पेक्ट्स, हमने जो आइडेंटिफाई किए सब टेस्ट किए। अनफॉर्चुनेटली पंजाब आइडेंटिफाई 10,292 लोग करता है, और ये रोज़ाना का मामूल है। टेस्ट 8,292 करता है, पूरे 2,000 कम टेस्ट करता है, जबकि टेस्टिंग कैपेसिटी 17,000 की है उधर जो वो क्लेम करते हैं। इस चीज़ से तशवीश हो रही है थोड़ी सी कि हम बहुत जल्दी इस वबा को समझ रहे हैं कि हमारी कंट्रोल में आ गई है,
वो गलत है। अभी आगे बकरा ईद आनी है, मुहर्रम आना है, रबीउल अव्वल आना है, ये हमारे मजहबी जो हैं इवेंट्स हैं जिनमें लोग जमा होते हैं। आप रोक नहीं सकते, हमें कोई ना कोई तरीक़ेकार से इन सब चीज़ों को चलाना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा एक मुश्किल किस्म के अगले 2-3 महीने आने जा रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैं फेडरल लेवल पे कह जो अब तो काफ़ी दिन से एनसीसी की मीटिंग नहीं हुई। आखिरी मीटिंग मुझे याद नहीं 7 जून को हुई थी या काफ़ी दिन हो गए आखिरी मीटिंग हुए। उसके बाद फिर मीटिंग नहीं हुई है एनसीसी की वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में। एनसीओसी की मीटिंग का मैं हिस्सा नहीं होता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं और कोई वज़ीर अगर किसी दिन उसको बुलाया जाता है तो वो होते हैं। उधर हमने हाईलाइट किया है ये चीज़। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से ये हाईलाइट होगी कि फेडरल गवर्नमेंट इस टाइप की, इसलिए कि ये रिकॉर्ड पे मौजूद है चीज़ें कि अगर आपको ज़ुकाम हो जाए तो ये नहीं आप टेस्ट कराने भागने निकल चल पड़े। इस किस्म की चीज़ों को हमने जो है चेंज करना होगा ताकि लोग टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराएं और हम अपनी कैपेसिटीज़ और बढ़ाएं। हम इस वक्त हमने अपनी बजट में भी टेस्ट लैब्स नहीं कायम करने के लिए फंड्स रखे हुए हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं कि जब वो पैसे लेते हैं टेस्ट करने के, हमारे यहाँ सिंध हुकूमत जो भी टेस्ट करती है वो मुफ्त करती है, प्राइवेट अस्पताल कर लेते हैं पैसे। लेकिन अगर उनके पास कैपेसिटी होगी तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जाके वहाँ टेस्ट कराएं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि हमने अपनी फैसिलिटीज़ बहुत हद तक बढ़ा दी है। वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 11,268 कोविड बेड्स मौजूद हैं। पंजाब में 10,237, खैबर पख्तूनख्वा में 5,440 और बलूचिस्तान में 1,103। हर चीज़ वो होती है बेड्स पर मिलियन। ये कहते हैं कि यार इतना बड़ा सूबा है, हमारे पास 235 बेड्स पर मिलियन है कोविड के। पंजाब में 90 हमने डेवलप किए हैं, मैं शुरू से ज़्यादा डिटेल नहीं देता। 93 हैं हमारे पास। वेंटिलेटर्स पर मिलियन 11 हैं, पंजाब में 7 हैं। तो हमने अपनी तैयारी पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक हम कन्विंस नहीं है कि इस वबा पे हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ मैं ये चाह रहा था कि आप दोस्तों के सामने रखूं, आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हमारी आवाज़ बने, लोगों तक ये कहें कि जी ये टेस्ट कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। हम और अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, हमारे ऊपर प्रेशर आएगा तो हम बढ़ाएंगे। अब ये है कि हमारी अपनी इस वक्त की कैपेसिटी पूरी नहीं यूटिलाइज होती तो हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं आता। और इसमें सबका भला है। क्या है कि खुदा न खास्ता किसी को अगर ये वबा है, उसको तो शायद फील भी ना हो रहा हो, लेकिन वो दूसरों को अगर ये ट्रांसफ़र करेगा तो किसी और की मौत के सबब बन सकती है या तकलीफ़ का सबब बन सकती है, कम से कम अल्लाह ना करे किसी की मौत हो। तो ये चीज़ मैं पहले कह रहा था कि आपको बताऊं। दूसरा जो मेरा एक और बड़ा संगीन मसला हमारे मुल्क में आया हुआ है, ये पिछले साल से आया हुआ है, वो है लोकस्ट का। लोकस्ट में भी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग चेयर की थी। NLCC कह रहे हैं क्या उसका नाम, नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के नाम से कोई। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।